हरे कृष्णा। समस्त भक्तविंदों को मेरा सश्रद्ध प्रणाम। शुरू में हम भगवान को शरण कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुभ्ये नमः। हरे कृष्णा। तो अभी सभी भक्तों को मेरा स्वागत करता हूँ, सबको वंदना करता हूँ। चरण आप लोगों का सबका, क्योंकि जहाँ पे वैष्णव होता है वहाँ पे भगवान रहता है ना। तो भगवान स्वयं बोलते हैं, अहम भक्त पराधीना ही अस्वतंत्र हे दिजो। भगवान बोलते हैं मैं अस्वतंत्र हूँ, मैं अहम भक्त पराधीना, भक्तों का पराधीन है। तो भगवान को अगर भगवान को अगर हमको पाना है तो उसका भक्त को पहले जय करना है, जीतना है। तो इसलिए हम लोग हमेशा बोलते हैं कि भगवान का भक्त का सेवा करना ही भगवान का सेवा करना के बराबर होता है ना। तो हम लोग कभी भी वैष्णव निंदा नहीं करेंगे। हम प्रतिदिन जो 10 विधि नाम अपराध का जो संकल्प लेते हैं उनमें पहला वाला है वैष्णव अपराध। किसी भी हालत में वैष्णव अपराध नहीं होना चाहिए। वैष्णव अपराध इन द सेंस, उनको वह जो अपना जीवन भगवान का नाम या गुणगान प्रचार के लिए अपना जिंदगी को कर्म किए हैं, उनको निंदा नहीं करेंगे हम। हाँ, कभी भी नहीं करेंगे। चाहे भला बुरा जो भी है वो है, लेकिन हम उनका निंदा नहीं करेंगे। तो वैदिक शास्त्र में वैष्णवों का बहुत उच्च कोटि उच्च स्थान है, क्योंकि वो सरासरि भगवान के साथ संपर्क में रहते हैं। इसलिए भगवान भी उनका भगवान का प्रिय होते हैं वो। और हमने भगवत गीता में भी हमने देखे हैं कि भगवान अर्जुन को बोलते हैं, हे कुंतियो, आप आप घोषणा कर दो कि मेरा भक्त का कोई पतन नहीं होता। अति चेता सुदुराचारो भजते माम, अति चेता सुदुराचारो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कुंते हो पति जानी ही नामे भक्ता पनुष्यति। हे कुंती हो, हे अर्जुन, आप चिल्ला चिल्ला के बोलो मेरा भक्त का कहीं पतन नहीं होता। तो भगवान का भक्त बनना बहुत बड़ी बात है। अगर किसी के अंदर भक्ति का उदय हुआ है, भक्ति अगर उत्पन्न होने लगा है, या अपने भक्ति का राह में आपको आनंद आने लगा है, तो आप जान लीजिए आप भक्ति का राह पे चल पड़े हैं ना। तो हम लोग भगवत गीता से धीरे धीरे ये समस्त ज्ञान हम अर्जन करेंगे। हम लोग पहले भी पठन कर चुके हैं, तथापि हम पुनरावपन कर रहे हैं कि भगवत गीता अभी तक हमने 2 नंबर अध्याय का 41 नंबर श्लोका तक पठन किए हैं। रेस्ट अभी 42 से शुरू करेंगे आज। उसके पहले पूर्ववर्ती अध्याय में हमने क्या पठन किए वो थोड़ा सा एक बार छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। हमने पठन किया 1 नंबर अध्याय में हमने पठन किया क्या। हाँ, कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में दोनों पांडव एवं कौरव दोनों पक्ष खड़े हैं युद्ध लड़ने के लिए, और यही चीज पूछ रहे हैं धृतराष्ट्र अपना महल में बैठे संजय से, और संजय इनका वर्णना दे रहा है। पहले बताते हैं दोनों पक्ष में कौन कौन युद्ध लड़ रहा है और कौन कौन शंख बजाया कौन कौन पक्ष से। उसके बाद को अर्जुन भगवान को बोलते हैं उनका रथ दोनों सेना के बीच में लेके जाने के लिए ले जाते हैं। अर्जुन जब दोनों पक्ष का सैन्य को देखते हैं, अपना आत्मीय परिजन देख के अत्यंत दुखित हो जाते हैं एवं वो युद्ध करने में रुचि कम हो जाते हैं। उसके बाद उनका मन में अलग अलग प्रश्न आते हैं और वो सोचते हैं युद्ध लड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि इतना आत्मीय परिजन को हत्या करने के बाद वो कभी सुखी नहीं हो सकता। तो अलग अलग लॉजिक, अलग अलग तर्क अर्जुन देते हैं। देने के बाद अंत में वो बोलता है मेरा हाथ पैर सूख रहा है, मेरा होंठ कांप रहा है, मेरा शरीर जैसे आग जैसे जल रहा है, अब मेरा हाथ से गंडी गिर रहा है, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा बोल के और राग देते हैं गंडी। बोलते नहीं लेकिन एक्शन में। पहला अध्याय में भगवान एक भी बात नहीं बोले, दूसरा अध्याय में भगवान अर्जुन को बोलते हैं जो आपको अपना कर्म की प्रति ध्यान देना चाहिए, आप ये बेवकूफ जैसे बात कर रहे हो, ये थोड़ा फटकार लगाते हैं। उसके बाद अर्जुन अपना लॉजिक दे देते हैं, एक गुरु को हत्या करके मैं कोई गेन नहीं करने वाला हूँ, कोई लाभ नहीं पाने वाला हूँ, तथापि मैं भिक्षा करके खाऊंगा ये अच्छा है, तथापि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, है ना। युद्ध लड़ने से अच्छा भिक्षा मांग के खाना है। और गुरु को हत्या करके जो मिट्टी होगा, रक्त से सनी होगा, तो वो मैं कोई
इसमें आनंद नहीं ले पाऊंगा। इस प्रकार अर्जुन इस प्रकार मनोवृत्ति व्यक्त करते हैं और वो कंफ्यूज हो जाते हैं। फाइनली वो सोचते हैं कि अगर युद्ध क्षेत्र में दुर्योधन उनका सेना देके अर्जुन को मार ही देते हैं तो अर्जुन सोचते हैं यही शायद अच्छा होगा, है ना। तो इस प्रकार का भावना अर्जुन का मन के अंदर उत्पन्न होता है। फाइनली अर्जुन भगवान के पास जाके संपूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं। 2 का 7 नंबर श्लोक का बहुत गुरुत्वपूर्ण है, आप लोग इसको बहुत अच्छा ढंग से मुखस्त कीजिएगा, मतलब कंठस्थ कीजिएगा। कार्पण्य दोषोपहतो भाव पृच्छामि तम धर्म सम्मूढ़ चेता जश्रेयो सन्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम सदिमं तां प्रपन्नम। तो अर्जुन भगवान के पास सरेंडर करते हैं, जाके अंतर्समर्पण करते हैं और बोलते हैं मैं अपना आपका शिष्य बना हूं। आप मेरे को जो भी श्रेयो है, श्रेयो और प्रेयो के बारे में कल बताया था। श्रेयो जो दीर्घकालीन अच्छा है उसको बोलता है श्रेयो, और तत्कालीन अच्छा जो है वो होता है प्रियो। तो उसका एग्जाम्पल से बताया था, बच्चा खेल रहा है, खेलने में आनंद पा रहा है, तो बच्चा सोचते हैं वही उसके लिए आनंददायक है, लेकिन जब स्कूल जाना वो उनके लिए श्रेय होता है। हाँ, तो इस प्रकार अर्जुन अपना भगवान के पास वो सरेंडर करते हैं या आत्मसमर्पण करते हैं और उनसे शिष्य। हेलो। हरे कृष्णा। बीच में डिस्टरबेंस आ गया। तो भगवान के पास समर्पण करते हैं, भगवान तब उनको अभी सलाह देने के लिए अर्जुन का कंडीशन देखते हैं। उसके बाद अर्जुन और भी उसके अंदर जो भी व्यक्त करना था वो अर्जुन बताते हैं कि जो मैं इनमें कोई अच्छा कुछ नहीं देखता हूँ, मेरा इंद्रियों समस्त कुछ जल रहा है, मैं एकदम बेबस हो गया हूँ, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, ये बात मुंह से बता देते हैं और बोल के उसका घंटी भी रख देते हैं, है ना। उसके बाद भगवान उनको बोलते हैं, उसका आत्मा का ज्ञान देते हैं, अर्जुन को समझाते हैं, अर्जुन का परिचय जनाते हैं, उसको परिचय के बारे में बताते हैं। जैसे हम एक जगह से दूसरा जगह जाने के लिए ओला उबेर बुक करते हैं, तो आपका लोकल लोकेशन पहले मांगते हैं, उसके बाद आपका डेस्टिनेशन मांगते हैं। तो इस प्रकार भगवान अर्जुन का अपना परिचय कराते हैं, उसके बाद उसको कर्तव्यों के बारे में बताएंगे। तो अर्जुन को परिचय कराते हैं, बताते हैं आत्मा के बारे में बताते हैं। बोलते हैं ये मनुष्य के शरीर के अंदर, इस शरीर के अंदर आत्मा रहता है, जो ये शरीर जो जड़ों प्रकृति से बनता है या जड़ों वस्तु से उत्पन्न होता है ये शरीर, और आत्मा का जब मिलन होता है तब एक जीव बनता है। तो इनमें 24 तत्वों का बात आपसे बताया था, और एक आत्मा, ये 25 मिला के टोटल एक जीवंत प्राणी होता है। भगवान उसके बाद बोला आत्मा का ना सृष्टि होता है ना ध्वंस होता है, ना कभी ये जन्म हुआ है, नहीं ना होगा। जो शरीर का जब अंत हो जाता है तब भी आत्मा का अंत नहीं होता, आत्मा इसी प्रकार रह जाते हैं। हम आत्मा शरीर को त्याग करते हैं, जैसे कई पुराना फाटे हुए वस्त्र हो जाते हैं उसको त्यागते हैं, उस प्रकार आत्मा भी शरीर को त्याग के नया शरीर धारण करते हैं। आत्मा को ना आग से जलाया जा सकते हैं, ना अस्त्र से छेदन किया जा सकते हैं, ना पानी जल से उसको भिगवाया जा सकता है, ना वायु से उसको शुष्क किया जा सकता है ना। तो इस प्रकार आत्मा के बारे में बताया जाता है, और बताया जाता है जिसका जन्म हुआ उसका मृत्यु होगा, और जिसका मृत्यु होगा उसका जन्म निश्चित है। इसका मतलब है साइकिल चलते रहेगा। उसके बाद बोलता है जो शरीर को अगर वध करने से बावजूद भी आत्मा का कोई वध नहीं होता, आत्मा अबद्ध है, हाँ, इसको वध नहीं किया जा सकता। उसके बाद भगवान यहाँ तक पहुंचाने के बाद अभी सांख्य योग, यहाँ इतना दूर तक को बोलता है सांख्य योग। उसके बाद कर्म के बारे में बताते हैं। कर्म 2 प्रकार का होता है, एक सधर्म होता है और एक नित्य धर्म होता है। तो सधर्म क्या है अर्जुन का, अर्जुन क्षत्रिय है, क्षत्रिय का धर्म क्या है, युद्ध लड़ना है। तो अर्जुन को बताते हैं कि आप युद्ध क्षेत्र में अगर किसी क्षत्रिय को युद्ध लड़ने का मौका मिल जाता है तो उसके लिए सर्वोच्च उपलब्धि है यार, उनमें उसी के लिए ही वो इंतजार करते हैं, और उनके सर के द्वार खुल जाते हैं। और बोलते हैं अर्जुन अगर आपने युद्ध नहीं लड़ता है तो आपका सबने बुरा भला कहेंगे, और क्या बोलेंगे, बोलेंगे अर्जुन डर के मारे युद्ध क्षेत्र छोड़ के चले गए। यद्यपि अर्जुन का मन में इसी प्रकार का
भावना नहीं था। वो अत्यंत करुणामय थे, इसलिए वो दूसरे को हत्या नहीं करने चाह रहे थे। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते उसको युद्ध करना ही होगा। उसके बाद उनका जो भगवान ने उनको बताया कि आपका जो युद्ध अगर नहीं लड़ेंगे तो आपका अकीर्ति के बारे में, ये जो आप युद्ध नहीं लड़ेंगे तो ये आपका अकीर्ति स्वरूप दिखा जाएगा। और इससे आ, मर्यादावान जो मान लीजिए नामी आदमी है, या जो अपना सेल्फ एस्टीम है, जिसके अंदर अपना स्वयं को प्रतिष्ठित करने वाला जो व्यक्ति है, उसके लिए इस प्रकार आ, बदनाम करना, इस प्रकार खराब दृष्टि से देखना, उसका मृत्यु से भी ज्यादा कष्टदायक है ना। तो भगवान क्या बोलते हैं, और समस्त रथी महारथी वीर सब सोचेगा क्या, अर्जुन डर के मारे युद्ध क्षेत्र छोड़ के चले गए। तो अर्जुन को अभी तक जो भी सम्मानित करते थे वो लोग ही उनका तच्छिल्य करेंगे, उसको बुरा दृष्टि से देखेंगे, है ना। उसके बाद भगवान ये बताया कि जो आप अगर युद्ध लड़ोगे, युद्ध लड़के अगर जीत जाओगे तो आप राज्य भोगोगे, या अगर मर जाते हो तो स्वर्ग लाभ करोगे। इसका मतलब आपका आपका कोई इसमें हानि नहीं है। तो ये आप सोचो, सोच के आप उठो, उठ के युद्ध करने के लिए दृढ़ संकल्प हो जाओ। उसके बाद भगवान बोलते हैं, ये बहुत गुरुत्वपूर्ण श्लोका है, सुखो दुखे सम कित्ता लाभा लाभो जया जयो तथो युद्धाय युद्धस्यो नैवं पापं वाप्स्यसि। भगवान बोलते हैं सुख दुख लाभ गति जय पराजय को समान ज्ञान करके युद्ध करने से तुम पाप नहीं भोगोगे। अर्जुन का मन के अंदर ये उत्पन्न हुआ था ना, पाप कर रहे, पाप कर रहे हैं। उसके बाद भगवान आ 40 नंबर श्लोका बोलता है, नेहा भी क्रमणाशस्ति पत्तव्याय न विद्यते स्वल्पमोपश्य धर्मस्य त्रयते महतभयात्। तो बोलता है ये जो भक्ति योग का अनुशीलन हमने अभी साधर्मों का जो पाठ है 38 तक 39 तक खत्म कर लिया। अभी हम नित्य धर्मों की ओर जा रहे हैं। हाँ, सधर्म हुआ, अभी नित्य धर्मों की ओर जा रहे हैं। नित्य धर्म मतलब जो काम के लिए हमने जन्म लिया है। आप लोगों को एक एग्जांपल देके बताया है, जो भी हम ऑफिस में काम करते हैं या स्कूल में जहां भी काम करते हैं, हम वो काम स्कूल में पहुंचने के बाद ही हमारा काम शुरू होता है ना, उसके पहले या ऑफिस में पहुंचने के बाद ही हम लोगों का वहां पे वर्किंग आवर्स चालू होता है। तो जैसे ऑफिस जाने, ऑफिस में 10 बजे से मान लीजिए 5 बजे तक ऑफिस है, तो ऑफिस जाने के लिए हमको 2 घंटा पहले निकलना पड़ता है, ट्रैफिक है इसलिए। तो ये 2 घंटा पहले हम यात्रा करते हैं किसी वाहन में बैठ के या किसी जैसे भी जाते हैं। तो वही जो यात्रा है ये हमारा नैमित्तिक कर्म है, नैमित्तिक कर्म है। और ऑफिस में पहुंचने के बाद जो काम करते हैं वो नित्य कर्म है। ऑफिस का काम जब खत्म हो जाता है तब फिर हम नैमित्तिक कर्म करके घर में वापस आ जाते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों का 2 प्रकार का कर्म होता है। तो हम लोगों का उद्देश्य क्या है ऑफिस जाने का, घर से निकलने का उद्देश्य क्या है, गाड़ी में बैठ के जाना नहीं। हमारा घर से निकलने का उद्देश्य है ऑफिस पहुंचना है। ऑफिस पहुंचने के लिए हमको थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा, यात्रा करना पड़ेगा। तो इस प्रकार ये मनुष्य जीवन जो है हमको सिर्फ भगवान भक्ति करके हमको निकालना है। ये है हमारा नित्य कर्म। हमारा स्वरूप क्या है, हम अनु है और भगवान विभु है, हम भगवान का अंश है। और अंश का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है समग्र का सेवा करना है। तो हमारा नित्य धर्म क्या है, भगवान का सेवा करना है। तो जीवेरे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, ये चैतन्य चरितमृत में उल्लेख है। तो जीव, हम लोग जो जीव है, हमका क्या स्वरूप क्या है, हमारा रूप, असली रूप क्या है, भगवान का सेवा करना। अभी भगवान को सेवा करने के लिए हमें एक शरीर चाहिए। तो ये वर्तमान जो शरीर है, मनुष्य शरीर है, इसी तरह ही भगवान का सेवा दिया जा सकता है, सेवा किया जा सकता है। तो इस शरीर को मेंटेन करने के लिए जो कर्म करते हैं वो सकर्म होता है या सधर्म होता है। और भगवान का सेवा करने के लिए जो काम होता है वो नित्य कर्म होता है या नित्य धर्म होता है। तो इतना दूर तक क्लियर हुआ। ऑफिस में जाके ऑफिस का काम करना है नित्य धर्म, और ऑफिस जाने आने का टाइम पे जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं वो होता है सकर्म, है ना, बस सधर्म। तो इसी प्रकार हमने अभी बुद्धि योग के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। हम कहाँ प्रवेश कर रहे हैं, बुद्धि योग के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो भगवान ने बताया कि भक्ति योग में थोड़ा सा भी अगर किसी ने डेवलपमेंट करके रखे हैं, थोड़ा उन्नति प्रोग्रेस करके रखा है, तो वो कभी क्षय नहीं होता। अगला जीवन में जहां पे खत्म किया है वहीं से फिर पुनः शुरू होगा। हम परवर्ती अध्याय में भी हम उसको देखेंगे कि जैसे कोई भक्ति के पथ में थोड़ा सा भी अग्रगति करके रखते हैं तो उसको महान महान भय से बचाता है। महान भय क्या है हम लोगों के लिए, मृत्यु भय है। मृत्यु भय सबसे
बड़ा भय है। तो मृत्यु से कैसे हमको बचाते हैं? मृत्यु का बचाते नहीं, मृत्यु का शोक, मृत्यु का डर कम कर देते हैं ना। मृत्यु से कोई बचा नहीं सकता। जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु होना ही है। 27 नंबर श्लोका में पढ़े हैं, जातोस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च। इसका मतलब जिसका जन्म हुआ इसका मृत्यु होगा, और जिसका मृत्यु होगा उसका जन्म होगा। किसका? ये शरीर का। आत्मा का तो जन्म मृत्यु नहीं होता। तो हमको हमको मृत्यु भय से बचा देते हैं। किस प्रकार बचाते हैं? हम अगर जान जाते हैं मृत्यु क्या है। मृत्यु है ये जो देहांतर का प्रक्रिया है ना। देहांतर मतलब एक शरीर से दूसरा शरीर में गमन करने का पद्धति को बोलता है देहांतर। तो कैसे जाते हैं हम लोग? जब हमारा शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं तब इस शरीर को त्यागते हैं, त्याग के एक दूसरा शरीर में जाते हैं, है ना। तो जब दूसरा शरीर में जाते हैं तो जब प्रवेश करते हैं उसको बोलते हैं जन्म। और जो पिछला वाला शरीर को जब त्यागते हैं उसको बोलते हैं मृत्यु। तो अगर ये घटना हम जान जाते हैं कि अगर हमने वर्षा ये सर्दी का मौसम में नहाने जाएंगे तो हम क्या मर जाएंगे? नहीं। लेकिन फिर भी मन के अंदर एक कष्ट आता है ना, जे नहाने ठंड लगेगा, लेकिन जब आप नहा लिए तब अपने फ्रेश हो जाते हैं। तो इस प्रकार मृत्यु के बारे में अगर हमने जान जाते हैं, मृत्यु कोई ये एक नित्य घटना है, ये चलते रहेगा, ये कभी रुकेगा नहीं। सृष्टि जब से हुआ है तब से मनुष्य का मृत्यु हो रहा है, जन्म हो रहा है ना। तो ये हमारा सबके लिए सबके साथ होगा। लेकिन जो ज्ञानी है, जो जान जाते हैं मृत्यु क्या है, तो उनका डर खत्म हो जाएगा। तो भगवत गीता का ज्ञान हम लोगों का मृत्यु के बारे में हमको संपूर्ण रूप से बताएंगे तो हमारा मृत्यु का डर खत्म हो जाएगा, है ना। उसके बाद 42 नंबर श्लोका में, 41 नंबर श्लोका में बताते हैं, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक कुरु नंदन बहु शाखा हनंतश्च बुद्धयो अव्यवसायिनम। तो यहाँ पे दो चीज बताया है। निष्काम कर्मयोगी बोलता है। निष्काम कर्मयोगी मतलब जिसका फल के प्रति कोई आसक्ति नहीं है। दो, देखिए, हम कोई भी काम करते हैं, कर्म करते हैं, लेकिन हम लोगों का उद्देश्य क्या है? वहां से फल मिले। और हम फल फल के लिए काम करते हैं। भगवत गीता में एक जगह पे श्लोका में बताते हैं, मामी वंशो जीवालोके जीवाभूतन सनातन मनोषष्टानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। 15 नंबर अध्याय का 7 नंबर श्लोक में क्या बोलते हैं? भगवान बोलते हैं ये जो जीव है ना, ये मेरा अंश है, ये मेरा अंश है। और ये लोग क्या कर रहे हैं? प्रकृति में बहुत परिश्रम कर रहे हैं। क्यों? मन और छह और बाकी पांच इंद्रियों को तृप्त करने के लिए, खुश करने के लिए ये परिश्रम करता है। तो इस प्रकार जो परिश्रम करते हैं किस लिए? इंद्रिय तृप्ति के लिए। इसका मतलब हम सुबह से शाम तक परिश्रम परिश्रम करते हैं, ये फल आकांक्षा करके कि हमको अर्थ उपार्जन हो जाएगा। उस अर्थ के द्वारा हम अपना इंद्रियो भोगेंगे, इंद्रियो सुख भोगेंगे। यही है ना, यही हमारा मानसिकता है। तो हम जब इंद्रियो भोगने का इच्छा प्रकट करेंगे तो कभी भी हम उस प्रकार बुद्धि को बोलते हैं अव्यावसायिक बुद्धि। हाँ, उसको बोलते हैं अव्यावसायिक बुद्धि। और जो ईश्वर भावना चेतना में जो युक्त होता है उसको बोलते हैं व्यावसायिक बुद्धि। अभी देखिए, व्यवसाय आत्मिका, आत्मा का व्यवसाय। आत्मा कौन है? हम सुन। और उसका बिजनेस क्या है? भगवान के साथ जुड़ने का। तो भगवान के साथ जुड़ने के जो काम करेंगे वो एक ही मन को एकाग्र करके जब करेंगे तो उसको बोलता है व्यवसायत्मिका बुद्धि। लेकिन जड़ जागतिक सुख भोगने के लिए जब मन को हजारों दिक में हम चालित करेंगे, ये भी करना है, वो भी करना है, म्यूचुअल फंड में भी जाना है, मार्केट में भी जाना है, वहां लाभ उठाना है, ये करना है, उसको धोखाधड़ी करना है, मतलब ये जो मन को हजारों दिशा में दे देते, किस लिए? हम जड़ जागतिक सुख भोगने के लिए। तो वो इस प्रकार व्यक्ति कभी भी सुख नहीं पा सकते हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं? जो इस पथ का अवलंबन किया है, निश्चयात्मिका बुद्धि एक निष्ठ होता है। जैसे एक पॉइंट में फोकस, कल एग्जांपल देके आपको बोल रहा था, जैसे एक पॉइंट में फोकस्ड जब होता है उसका पावर कैसे बढ़ता है। जैसे सूरज का रोशनी हमारा सर के ऊपर या हाथ में गिरता है तो कभी जलता नहीं है, लेकिन उसके सामने अगर एक लेंस ला देते हैं तो जब रोशनी को एक बिंदु में स्थापित करते हैं तो वहां पे आग उत्पन्न हो जाता है ना। इतना गर्म हो जाता है कि आग जल जाता है। क्यों? क्योंकि वो रोशनी जो बिखरा हुआ था उसको एक बिंदु में जब केंद्रीभूत करेंगे तो उनका शक्ति बढ़ जाता है। इसी प्रकार हमारा मन का जितना भी चाहत है उसको अगर एक बिंदु में हमने फोकस करते हैं, एक बिंदु में स्थापित करते हैं, तो उनका एकाग्रता या शक्ति बढ़ जाता है। तो बोलता है भगवान के लिए जब हम एकाग्र करेंगे अपना मन को तो अवश्य भगवान के साथ युक्त हो पाएंगे। तो बोलता है हे कुरुनंदन, जिसका मन हजारों दिशा में विभाजित है वो कभी भी साफल्य लाभ नहीं कर सकता है।
जैसे एक नारियल का पेड़ का और आम का पेड़ का एग्जाम्पल दिया था। नारियल का पेड़ में पेड़ का नीचे भी 1,000 किलो बांध दो ले लेगा, बीच में भी बांध दो ले लेगा, जहां पत्ता शुरू हो रहा है उसके पहले भी बांध दो, वो ले लेगा 1,000 किलो का वजन। लेकिन एक आम का वृक्ष में गोड़े मतलब उसका जो रूट है उसके जस्ट ऊपर अगर बांध दीजिए वो ले लेगा, बीच में उसका डाली में बांध दीजिए ले लेगा, लेकिन ऊपर जहां पत्ता शुरू हो रहा है उसका नीचे जस्ट बांध देंगे तो वो टूट के गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि नारियल का पेड़ का जो है ना वो एक ही एक ही स्टेम है उसका, हजारों दिशा में नहीं है, लेकिन ब्रांचेस, उसका कोई ब्रांचेस नहीं है। लेकिन आम का वृक्ष का हजारों वृक्ष मतलब डाली हो गया तो मतलब वो कमजोर कमजोर हो गया तो वहां से टूट जाएगा। ये एक क्रूड एग्जाम्पल है, इसलिए आप लोगों को समझाने के लिए बताया कि जो जिसका मन एक ही बिंदु में स्थिर है वो लक्ष्य पा सकेगा। लेकिन हजारों दिशा में अगर जिसका मन विभक्त होगा तो नहीं होगा। इसका दूसरा ढंग से सोच सकते हैं, जो मनुष्य हजारों देवता को पूजा करता है, इसको भी पूजा कर दूं, उसका भी पूजा कर दो, उसका भी पूजा कर दूं, वो कभी भगवान को अचीव नहीं कर सकता। भगवान बहुत सेल्फिश है और कंजर्वेटिव है। भगवान क्या बोलते हैं? अनन्य भक्ति भगवान मांगते हैं और अव्यभिचारिण। अव्यभिचारिण मतलब विदाउट एनी अदर रिलेशनशिप विथ एनीबॉडी और एवरीबॉडी। भगवान के साथ ही सिर्फ रिलेशनशिप होना चाहिए, भगवान की भक्ति होना चाहिए, और किसी से कोई भक्ति का जरूरत नहीं। तो वही चीज बोला है, जो आत्मा, जिसका आत्मा एक ही पॉइंट में स्थिर है भगवान के चरण में या भगवान की ओर, तो वो अवश्य ही सक्सेसफुल होगा। लेकिन जिसका मन हजारों दिशा में विभाजित है वो कभी भी वो व्यवसायत्मिका नहीं है, वो कामना वासना के अंदर वो उलझा रहेगा और वो कभी शांति नहीं पा सकता है। उसके बाद हम लोग 42 एवं 43 नंबर श्लोका में चले जाएंगे। यहाँ पे कुछ बात बताया जा रहा है जो वेद के बारे में बताया जाता है। वेद तो क्या बोलते हैं? यामिमाम पुष्पितांग वाच्यं प्रबोदन्त अभिपश्चिता भेदो बादरता पार्थो अन्नान्नात् नान्नाद् अस्ति इति वादिनः कामात्तन् सर्गोपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेषो बहुलांग भोगो ऐश्वर्यो गतिं प्रति। तो हरे कृष्णा, आप लोगों को मैंने शेयर कर देता हूँ। तो तो इसमें वो बताते हैं कि जो जिसका विवेक वर्जित जो व्यक्ति है वो जो वेद का वाक्य में वो क्या हो जाता है, फंस जाते हैं। तो वेद में क्या है हम लोग एक्चुअली, वेद 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 का अर्थ होता है ज्ञान, और ज्ञान में क्या है? ज्ञान में अलग अलग हिस्सा है। वेद वेद का 4 हिस्सा में बांटे हमने, ऋग साम यजु अथर्व, एवं वेद के अंदर अलग अलग चीजों के ऊपर व्याख्या किया गया है। तो उसमें कर्मकांड के बारे में भी व्याख्या किया गया है। तो कर्मकांड में क्या बताते हैं? वेद में कर्मकांड में बताते हैं जो कैसे स्वर्ग प्राप्त करेंगे, कैसे कोई भी चीज अचीव करने के लिए यज्ञ को कैसे करेंगे, तो इस प्रकार व्याख्या वेद में है। तो इस बातों में जो फंस जाते हैं, इसी में जो फंस जाते हैं वो सुख भोग या ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए आकृष्ट हो जाते हैं, और उसके ऊपर और वो जीवन का चरम लक्ष्य सोच लेते हैं कि वेद में लिखा हुआ है मतलब ये गारंटेड। तो यहाँ पे क्या लिखा है? अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों का, यहाँ लिखा है अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों का उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविधों सकाम कर्म करने के लिए संतुष्टि संतुष्टि करते हैं, संस्तुति करते हैं, इंद्रियों तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण कहते हैं कि इससे बढ़कर कुछ नहीं होता। तो देखिए, हम लोग जो समाज में जो मनुष्य है ना, हम लोग भक्ति में आने के पहले अभी भी जो भी आप लोग कनेक्टेड है, आप लोगों के भी मन में लगता है ना कि ये भगवत गीता थोड़ा सा पढ़ लूंगा, मेरा दिन में 24 घंटा के अंदर आधा घंटा में पढ़ लूंगा, 23 घंटा में जड़ जागतिक जो ये जीवन जापन करने के लिए हम काम करेंगे। लेकिन सही ढंग से अगर आप सोचेंगे, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है? आहार निद्रा भय मैथुन, खाना, सोना, बच्चा उत्पन्न करना और डर जाए तो भू भू करना, यही करना है क्या? इज इट द पर्पस ऑफ आवर लाइफ? नहीं, इससे भी बेहतर कुछ है हमारा जीवन का उद्देश्य, और कुछ है। तो इस चीज को कन्विंस करने के लिए बहुत समय लग जाएगा हम लोगों को, हमने बहुत टाइम बिता देंगे। जो डेडिकेटेडली हम लोगों का नित्य कर्म करने के लिए हम जब उत्साहित नहीं होंगे, तब तक हम वही जाने आने में ही टाइम गवा देंगे। कहाँ?
जैसे ऑफिस 10 बजे से 5 बजे तक, लेकिन हम जाने में ही 6 घंटा, आने में ही 6 घंटा बिता देंगे और हम ऑफिस में लेट पहुंचेंगे, तो हमारा बॉस कभी संतुष्ट नहीं होंगे। तो हम लोगों का जो जीवन का जो उद्देश्य है ना, ये जो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, मनुष्य जीवन जीते हुए भगवान को शरण करना, भगवान को संतुष्ट प्रदान करना, संतुष्टि विधान करना भगवान का, और मृत्यु के समय में भगवान को शरण करना। इसका हमने उदाहरण हम भगवत गीता में देखते हैं, भगवतम में पाते हैं। तो वहां पे ये बताया जाता है, जब इस जीवन में, मानव जीवन में है, तो हम ऐसा काम करें जिससे भगवान का संतुष्टि विधान हो, और जब मृत्यु के समय में भगवान के शरण करें। यही हमारा जीवन का चरम उद्देश्य है। इसका मतलब भगवान का प्रेममयी सेवा द्वारा भगवान को संतुष्ट करके ये जन्म मृत्यु चक्र से बाहर जाना है। यही भगवत गीता का सार है। यही बोलने चाहता है कि भगवान का सेवा, भगवान के प्रति संपूर्ण समर्पण करके ये जो मनुष्य जीवन को सार्थक बनाना है, ये जन्म मृत्यु चक्र के बाहर जाने के लिए। लेकिन जो व्यक्ति सकाम कर्म, जैसे इंद्रिय सुख भोगने के लिए जो भी काम करते हैं करके, या उच्च कुल में जन्म लिया, जैसे हमने भागवतम में भी काल लिया परसों पढ़ रहे थे वहां, तो मनुष्य कहाँ फंस जाते हैं, ये नेक्स्ट वाला श्लोका में और विशेष रूप से मिलेगा। तो यहाँ इतना ही, इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वो कहते हैं कि इससे बेहतर कुछ नहीं होता। आप देखिए, हम लोग जो भी अभी भी जो भी कनेक्टेड है, हम लोग कितना कन्विंस्ड है कि भगवत भक्ति करना चाहिए, कितना। हम सोचे किसी ने हमको खबर दिया, भगवत का भक्ति कर लो, भगवत गीता पढ़ लो, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा, इतना बोला। अरे इतना अपने कन्विंस होकर अपने सुनने का या सीखने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यही हमारा जीवन का असली उद्देश्य है। हम हमेशा सोचते हैं कि हमारा अंदर अभी भी पोटेंशियल है, और भी धन उपार्जन कर सकते हैं, और भी कुछ दिन आनंद भोग कर सकते हैं, उसके बाद हम लास्ट में भगवत भक्ति करेंगे, है ना। जैसे ऑफिस जाते वक्त हम सोचते हैं कि जे, अरे गाड़ी में उवाच चल के जाने में मेरे को अच्छा। विद्यार्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शया। हरे कृष्णा। तो हमने हमें कितना हम कन्विंस्ड है, तो वो चीज हमको देखना होगा, हम कितना कन्विंस्ड है। तो इसलिए जो हमारा जो वैदिक शास्त्र है, जो वेद है, तो उसका वेद का भाषा में हम विमोहित हो जाते हैं, और उसके द्वारा विभिन्न प्रकार का सुख भोगने के लिए हम कर्मकांड करते हैं। तो भगवान यही बोल रहे हैं, उसके द्वारा हमको विचलित नहीं होना है, उसके द्वारा हमको डाइवर्टेड नहीं होना है। तो कामात्मन सर्गपरा जन्म कर्म लाभ प्रदाया, वो मतलब ये बोलता है, जैसे उच्च कुल है, सुंदर देखने में है, उच्च शिक्षा है, और धनी परिवार है, तो इस प्रकार जो प्राप्ति हो जाता है ना मनुष्य को, वो कभी भगवान की ओर नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। और अगर कतई अगर जाते हैं, तो समग्र रूप से वो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सर्व प्रकार का सुख भोग लिए। अभी उनका जीवन का लक्ष्य स्थिर हो गया कि भगवान पाना ही उनका जीवन का अंतिम लक्ष्य है। तो इस प्रकार नेक्स्ट श्लोका में चलते हैं हम। तो नेक्स्ट श्लोका भी बहुत गुरुत्वपूर्ण है। यहाँ बोलते हैं, भोगो ऐश्वर्यो प्रसक्त नाम तयापहित चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि ही समाधो न विधायते। तो भगवान क्या बोलते हैं, भोगो ऐश्वर्यो प्रसक्त नाम तया अपहित चेतसाम। तो जो भोग और ऐश्वर्य के बीच में पड़ा हुआ है, जिसने बहुत भोग रहे हैं, जो भोग और ऐश्वर्य, जिसके पास हर कोई चीज है, वो चीज वो प्राप्त कर रहा है, तो उसको कभी भगवान की प्रति उसका आकर्षण नहीं होगा। जैसे हमने बोलते हैं ना, आपका घर में एक टीवी लगा हुआ है, बहुत बड़ा टीवी लगा हुआ है, और वो टीवी में सर्व प्रकार का चैनल लगा हुआ है, इंटरनेट लगा हुआ है, डिश टीवी का सब कनेक्शन लगा हुआ है। और उस आपका बगल वाला रूम में और एक टीवी रखा हुआ है, जहां ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है, और टेरेस्ट्रियल एंटीना लगा हुआ है, जहां पे डीडी आती है और कुछ नहीं आते हैं। आप बोलिए, टीवी के पीछे कौन ज्यादा समय व्यक्त करेगा? टीवी के पीछे कौन सा रूम का व्यक्ति ज्यादा समय व्यय करेगा, कौन करेगा? तो आप लोगों को स्वाभाविक रूप से आप बोलेंगे, जिस टीवी में प्लाज्मा टीवी, एलसीडी टीवी लगा हुआ है, इंटरनेट लगा हुआ है, और उसके साथ डिश टीवी लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है, तो उसी में ज्यादा देर तक मनुष्य टाइम व्यतीत करेंगे ना। इसका मतलब जिसके पास ज्यादा फैसिलिटीज है, वो भगवत भक्ति में आने का संभावना उतना ही कम है। जितना ज्यादा फैसिलिटीज है, वो फैसिलिटीज भोग करते करते वो कभी सोचते ही नहीं कि भगवान का भक्ति करना चाहिए।
इस प्रकार मानसिकता का उत्पन्न होता है। देखिए, जब हम पठन करेंगे, चार प्रकार का व्यक्ति भगवान का शरण में जाते हैं। तो चार प्रकार का व्यक्ति क्या है? चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकीर्तना अर्जुना आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भगवान बोलते हैं चार प्रकार का व्यक्ति भगवान के पास जाते हैं। वो क्या है? आर्तो, जो दुखी है। तो जो दुखी है, जो सुखी है, वो किस लिए भगवान के पास जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो जो दुखी है वो अवश्य ही जाएंगे। दूसरा है कौन? जिज्ञासु, जिसका मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ है भगवान कौन है, कैसे चलता है, वो जाएंगे। तीसरा कौन जाएंगे? अर्थार्थी, जिसको धन का प्रयोजन है, वो भी भगवान के पास जाएंगे। और चतुर्थ प्रकार का व्यक्ति होता है जो ज्ञानी, वो भगवान के पास जाते हैं। तो भगवान के पास भगवान क्या बोलते हैं? चारों ही मेरा प्रिय है, लेकिन जो ज्ञानी है ना, वो अत्यंत प्रिय है। क्यों? क्योंकि ज्ञानी वो सब कुछ जान जाते हैं, जाने के बाद जाते हैं, उसको कुछ पाना नहीं है भगवान से, कुछ मांगने नहीं जाता, कोई धन ऐश्वर्य नहीं चाहिए, वो तो सब जानते हैं। तो इस प्रकार हम अगर जान जाते हैं कि जो जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं कि उनका मनों में भगवान के प्रति भक्ति की दृढ़ निश्चय नहीं होता। हम्म उसके प्रति, भगवान के प्रति उनका आसक्ति नहीं होता, क्योंकि उनके पास लगता है भगवान क्या है, सभी तो मेरे पास है, तो भगवान के पीछे क्यों पड़ूं, है ना? इस प्रकार का मानसिकता उत्पन्न होता है। उसके बाद एक सुंदर सा श्लोक आप लोगों को अभी मिलेगा। क्या बोलते हैं? भगवान अर्जुन को बोलते हैं, तैर्गुण विषया वेदा निस्तैर्गुण भवर्जुन निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्जक्षेमम आत्ममम। तो भगवान बोलते हैं, वेद वेद में क्या बताया जाता है? जड़ प्रकृति का तीन गुण के बारे में बताया गया। जड़ प्रकृति का तीन गुण क्या है? तीन गुण है, सतोष रजो और तमो। ये तीन गुण मनुष्य के ऊपर किस प्रकार प्रभाव विस्तार करते हैं, हम विस्तार से इसके ऊपर हम पठन करेंगे क्रमान्वय। लेकिन अभी हम लोग जान लेते हैं सतो रजो और तमो। तो ये तीनों गुण मनुष्य को चालना करते हैं। हम जो भी कुछ काम करते हैं, आप सोचते हैं हमने काम किए, कर्म किए, लेकिन कर्म हम गुण द्वारा चालित होते हैं, है ना? तो इसलिए हमारा गुण, जो भी गुण है, उस गुण द्वारा हम चालित होते हैं। तो इसलिए गुण को हम किस गुण में स्थित कर रहे हैं, ये निर्भर करते हैं हम लोगों का अपना व्यवहार के ऊपर। किस प्रकार व्यवहार? जैसे हम जड़ों प्रकृति के साथ किस प्रकार हम युक्त रहते हैं, जैसे हम किस प्रकार खाद्य ग्रहण करते हैं, किस प्रकार संग करते हैं, ये बहुत ही गुरुत्वपूर्ण है। आप जिस प्रकार भोजन करेंगे उसी प्रकार गुण आपके अंदर उत्पन्न होगा। और आप किस प्रकार संग संग कर रहे हैं, उसके ऊपर निर्भर करेगा आपके ऊपर क्या गुण उत्पन्न होगा। और जो गुण उत्पन्न होगा, वही गुण द्वारा हम चालित हो जाएंगे, है ना? तो अर्जुन को बोलता है भगवान कि आप तीनों गुणों का ऊपर जाओ। तो उसको बोलता है निर्गुण अवस्था, निर्गुण या गुणातीत अवस्था। गुणातीत अवस्था जो बोलते हैं, इसका मतलब जड़ प्रकृति का गुण द्वारा वो प्रभावित नहीं होता। हम जो भी कुछ करते हैं, ये प्रकृति का गुण के कारण करते हैं। तो एक जगह पे बताया जाता है, अब 3 नंबर अध्याय में पढ़ेंगे, वहां पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? प्रकृति क्रियामानानि गुणे कर्माणि सर्वस्व अहंकारो विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। जो अहंकारी व्यक्ति है, वो सोचे मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। यद्यपि हम कुछ नहीं कर पाते हैं, हम प्रकृति का गुण द्वारा चालित होते हैं, है ना? अच्छा, एक चीज आप लोगों को मैं बोलने चाह रहा था, आप लोगों का राय भी चाहिए। तो इसमें क्या डिटेल्स में जाना है या टच करके निकल जाए? आप लोग बताएंगे इसमें, क्योंकि अगर डिटेल्स में जाएंगे तो 10-12 श्लोका से ज्यादा नहीं होगा, लेकिन टच करके निकल जाएंगे तो अभी ये चैप्टर को हम जल्दी खत्म कर सकते हैं ना। तो आप लोगों का राय हमें बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, तो उस प्रकार मैंने आगे बढ़ूंगा। अगर आप लोगों का सब कुछ पता है तो छू छू के चला जाऊंगा। अगर आप लोग नहीं डिटेल्स में सर, डिटेल में बता दिया। हरे कृष्ण हाँ, प्रभु जी, डिटेल बता दिए। टच तो हम लोग भी कर लेते हैं, डिटेल ही तो बताना है। तो डिटेल में ही चले। हाँ, तो थोड़ा टाइम लगेगा, डिटेल में संपन्न होने में टाइम कोई लगेगा, बात तो आप नहीं लोग प्रभु जी, थोड़ा धीरज रखिए, कोई बात नहीं है ना? प्रभु जी, कोई बात नहीं, समझा दीजिए। ठीक है प्रभु जी, हरे हाँ, तो कृष्ण हरे इस कृष्ण। प्रकार हम चलते हैं, डिटेल्स में चलते हैं, हम टच करके नहीं चलेंगे। तो मेरे को भी ये लग रहा था कि मेरे को जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है, इसको खत्म करना है, इससे तो उस प्रकार खत्म, सिलेबस खत्म करने से कोई फायदा नहीं है ना हमें। तो
इसका प्रकृत ज्ञान हमको पाना है। एक्चुअली हम क्यों भगवत गीता पढ़ रहे हैं? तो जिस प्रकार मैं चल रहा हूं, तो फिर इसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। तो वेद में क्या बताया गया, तीन प्रकार गुण के बारे में ये बताया गया। प्रकृति का तीन प्रकार गुण द्वारा मनुष्य प्रभावित होता है, और ये गुण ही हमको चालना करते हैं कि हम किस प्रकार काम करेंगे। जैसे और भी हम प्रकृति के गुण के ऊपर बहुत ही अध्ययन करेंगे, बहुत ही ज्यादा अध्ययन करेंगे, लेकिन 2 नंबर अध्याय में हर कई चीज छोटा छोटा करके बताया जा रहा है। तो हम इसको छोटा छोटा रूप में रखेंगे। तथापि हम तीन गुण के ऊपर जो चला जाता है उसको बोलते हैं ब्रह्मभूत अवस्था, या निर्गुण स्टेट, या गुणातीत अवस्था, है ना। जो किसी भी गुण द्वारा वो बंधन में नहीं। एक्चुअली गुण क्या है? जो मान लीजिए, गुण का मतलब रस्सी होता है, पता है ना। आप लोग जानते हैं गुण का और एक अर्थ होता है रस्सी। तो ये जो प्रकृति का तीन गुण है हमको बांध के रखता है प्रकृति में, ये जड़ जगत में हमको बांध के रखते हैं। तो अगर सतगुण में आपने पुण्य अर्पण अर्जन करते हैं, तो आपको पुण्य भोगने के लिए आना पड़ेगा। आप पाप उत्पन्न करते हैं तो पाप भोगने के लिए आना पड़ेगा। या आपने पाप पुण्य कुछ भी नहीं भोगा, तब आप निकल सकते हैं। तो वो उसको बोलते हैं अकर्म। बाकी विकर्म एवं सकर्म जो है, वो आपको पाप एवं पुण्य, पुण्य एवं पाप उत्पन्न करेगा, जो भोगने के लिए आना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों का पर्पस बार बार आना या सुख भोगना नहीं है, क्योंकि ये बहुत रिस्की है। पता नहीं चलेगा कि कब हम किस जोनी में चला जाएंगे। वो निर्भर कर रहा है किसके ऊपर? हम लोगों का जो वर्तमान अवस्था के ऊपर। हम जो भी गुण में है, वो गुण हमको निर्धारण करेगा हम कहाँ जाएंगे। जैसे एक श्लोका में बताया जाता है 14 नंबर में, क्या बताया जाता है? 14 नंबर अध्याय में है, बोलते हैं ऊर्ध्वं गच्छन्ति शतोस्ता। जो शतगुण में होता है वो उसका ऊर्ध्व गति होंगे, मतलब उच्च लोक में जाएंगे, या उच्च कोटि का जीवन प्राप्त करेंगे। लेकिन जो रजोगुण में रहेंगे वो क्या पाएंगे? वो यहीं पे रहेंगे, धराधाम में रहेंगे। और जो तमोगुण में रहेंगे उसका क्या होगा? निम्न गति होंगे, या वो नरक में पतित होंगे, या पशु योनि में जाएंगे। तो बोलता है ऊर्ध्वं गच्छन्ति शतोस्ता मध्यम तिष्ठोति रजोसा जघन्य गुण वित्तिस्त अधो गच्छन्ति तमोसा। तो हमको हमेशा ध्यान रखना होगा, शतगुण में तो शुरू में हम शतगुण में अगर पहुंच पाते हैं तो वहां से भक्ति शुरू होता है। शतगुण से भक्ति शुरू होता है। अगर शतगुण का ऊर्ध्व में हम जा सकते हैं तो दैट इज गुणातीत अवस्था। जो कृष्ण भावनामय होता है, वो गुणातीत अवस्था का एक अवस्था है। प्रत्यक्ष रूप में, या मतलब सही ढंग से अगर किसी ने भक्ति कर रहा है, तो जिस मोमेंट में वो भक्ति योग में युक्त रहते हैं, उस समय पे वो गुणातीत अवस्था में रहते हैं। क्योंकि भौतिक किसी भी प्रकार का जो चाहत उनको तब डिस्टर्ब नहीं कर पाते हैं। तो उनको हम गुणातीत अवस्था करेंगे या ब्रह्मभूत अवस्था करेंगे। लेकिन वो क्षणिक होता है। हम लोग जो शतगुण में रहते हैं या शतगुण का ऊर्ध्व में जाने का प्रयास करते हैं, वो क्षणिक होता है, ज्यादा देर तक के लिए सस्टेन नहीं करता। लेकिन जो सन्यासी या साधु जो हो जाता है, ज्यादा देर तक, मतलब 24 घंटा में 22 घंटा 23 घंटा ये लोग वह गुणातीत अवस्था में रहता है। तो हमको धीरे 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 भगवत भक्ति द्वारा हम लोगों का गुणातीत अवस्था का उन्नति साधन करना है। तो ये उन्नति करने के लिए हमको जड़ प्रकृति का जो गुण है, हम कभी कभी तमोगुण में रहते हैं, कभी रजो में रहते हैं, सतो में रहते हैं। तो हमको धीरे धीरे हम लोगों का अनुशीलन की द्वारा हमको ये जड़ प्रकृति का गुण का उन्नति साधन करना है। जब तक हम सतगुण में नहीं पहुंच पाएंगे, तब तक हम लोगों से भक्ति नहीं होगा। हम जो भी प्रयास करेंगे, भक्ति हमसे नहीं होगा। तो अर्जुन को भगवान बोलते हैं, आप लाभ क्षति या आत्मरक्षा का बारे में मत सोचो, आप गुणातीत अवस्था में जाने के लिए कोशिश करो, है ना। उसके बाद नेक्स्ट श्लोका में बोलता है, बहुत ही गुरुत्वपूर्ण एक श्लोका आ जाता है। जावानर्थ उदापाने सर्वतो संप्लुतो दोके तावान सर्वेषु भेदेषु ब्राह्मणस्यो बीजानतः। बोलते हैं, नेक्स्ट श्लोका है इसका, क्या बोलते हैं भगवान? जावानर्थ उदापाने सर्वतो संप्लुतो दोके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्यो विजानत। तो भगवान बोलते हैं, एक छोटा कूप से सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाते हैं। इसी प्रकार वेदों का आंतरिक तात्पर्य जो जानने वाले को उसी सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। हाँ, तो इसको इस प्रकार हम जाने। जैसे यहाँ पे क्या बताया, ये छोटा सा कुआं या छोटा सा जलाशय जो है,
उसके द्वारा जो काम होता था, उससे बड़ा जलाशय जो है, उसके द्वारा छोटा जलाशय का काम तो बन जाएगा ना। कोई उसमें कोई संशय नहीं है। आपका छोटा सा एक कुआं है, कुआं का जल से आप जो अपना काम संपन्न करते थे, बगल में अगर बड़ा नदी गंगा जी है या कोई बड़ा सरोवर है, तो उनका जल से भी आपका ये जल का जो कर्म करते थे, ये काम पूरा हो जाएगा। तो इसी प्रकार वेद का आंतरिक तात्पर्य जानने वाले, वेद का आंतरिक तात्पर्य क्या है जानने वाले, उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। यहाँ पे बहुत हिडन एक चीज रखा गया है। हिडन क्या रखा गया है? एक चीज हिडन रखा गया। वेद का मतलब क्या होता है? ज्ञान। तो 15 नंबर अध्याय में भगवान बोलते हैं, सर्वस्व चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तो स्मृतिर्ज्ञानं अपहनं च वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेदो विदेवी च आहम। भगवान बोलते हैं, सर्वस्व चाहंग हृदि सन्निविष्टो मत्त सिद्धिर ज्ञानं अपहनं च। यहां तक गया। वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्यो। वेद पढ़ने के बाद क्या पता चलेगा आपको? हम लोग क्या जानेंगे? वेद पढ़ने के बाद भगवान बोलते हैं, वेद पढ़ने के बाद अगर भगवान को कोई नहीं जानता, तो वेद पढ़ना उनका वृथा है ना। तो हम लोग का जैसे चतुर्वेदी है, त्रिवेदी है, द्विवेदी है, ये लोग कितना वेद पढ़े हैं, इनके ऊपर इनका जो उपाधि आ जाता है ना। तो अगर ये पूरा उपाधि प्राप्त करने के बावजूद अगर वेद में क्या लिखा हुआ है वो अगर नहीं जानते हैं, तो उनका वेद पढ़ना वृथा है। तो वेद में भगवान क्या बोल रहा है? वेद पढ़ के भगवान को जानेंगे। अगर भगवान को नहीं जाना तो, भगवान को नहीं जान पाया तो उसका वेद पढ़ना वृथा है। तो भगवान क्या बोलते हैं? इसी प्रकार वेदों का आंतरिक तात्पर्य क्या है? आंतरिक तात्पर्य क्या है? जो भगवान को जानना। वेद का रचयन, रचयिता कौन है? भगवान स्वयं है। भगवान बोलते हैं, वेदांतो कृते वेदो विदेवो च अहम। मैं ही जानता हूं वेद में क्या है, और मैं ही लिखा हूं, स्वयं वेद का रचना करता मैं ही हूं। तो वेद पढ़ के अगर भगवान को अगर किसी ने जान लेता है, तो वेद पढ़ने के बराबर ये मान सकते हैं हम ये मान सकते हैं ना। अगर किसी ने भगवान को जान लिया, तो वेद का पढ़ने का जो उद्देश्य वो साधित हुआ कि नहीं हुआ ना। इसी प्रकार जैसे छोटा जलाशय से, छोटा जलाशय का काम बड़ा जलाशय के द्वारा हो जाता है, इस प्रकार अगर भगवान को कोई जान लिया, तो वो संपूर्ण वेद पढ़ने का बराबर हो जाता है। इसका मतलब भगवान सामने है, और भगवान के सामने छोटा कुआं की तरह वेद है। समझ गए? भगवान को अगर किसी ने जान जाता है, तो वो वेद का सब कुछ जान गए हैं। भगवान एक जगह पे बोलते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्ततः तक्ता देहं पुनर्जन्म नोइति मामेति सह अर्जुन। हे अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म इतना दिव्य है, अगर किसी ने जान लिया, तो वो जन्म, उसका ये जीवन त्यागने के बाद दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता उसको। तो वेद, वेद का जो ज्ञान है, वेद का ज्ञान को छोटा कुआं की तरह बताया है, और भगवान को जानना है ये बड़ा जलाशय की तरह बताया। तो भगवान को जान लेना मतलब आप वेद जान गए हो, है ना। तो आप सब वेदांतिक है। जो भी भगवान को जान गया, आप सब वेदांतिक है। जो वेद जान जाता है उसको वेदांतिक कहते हैं, है ना। जैसे आपके पास 1,000 रुपया है, तो 1,000 रुपया है मतलब आप 2 रुपया का काम ले सकते हैं कि नहीं? ले सकते हैं कि नहीं उनमें से? बोलिए आप लोग। अगर आपके पास 1,000 रुपया है, तो वो 1,000 रुपया द्वारा 2 रुपया का काम बनेगा कि नहीं? बन जाएगा ना? हाँ, बन जाएगा। बन जाएगा। जी तो प्रभु। इसका मतलब, ये जो मैथमेटिक्स में हम सेट एंड सुपरसेट समझते थे, सबसेट एंड सुपरसेट, तो 1,000 रुपया है सुपरसेट और 2 रुपया है सबसेट, है ना। तो सबसे वेद है सबसेट, भगवान का एक छोटा सा अंश है। अगर भगवान को जान गए, तो आप वेद, समस्त वेद जान गए। तो वही चीज बताया, बहुत सुंदर ढंग से बताया। ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन एक क्या बोला, छोटा सा कूप से सारा काम एक विषय जलसल द्वारा तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों का आंतरिक तात्पर्य जो जानने वाले, उनका सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। वेद का आंतरिक तात्पर्य क्या है? भगवान को जानना। तो हम लोगों का जीवन का सारी समस्त कुछ सिद्ध कब हो जाएगा? जब भगवान को जान जाएंगे। तो क्या होगा? ये देह त्यागने के बाद दोबारा देह त्याग पाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हमारा जीवन का उद्देश्य साधित है। कोई कर्मकांडों का जरूरत नहीं, कोई यज्ञ का जरूरत नहीं, कुछ भी जरूरत नहीं है। वेद का
जो अलग अलग विभाग है, ये अर्थनीति है, ये चिकित्सा विज्ञान है, वो एस्ट्रोनॉमी है, कुछ भी जानने का जरूरत नहीं, भगवान को जान गया, समस्त कुछ जान गया वो। और वही उद्देश्य है। हमने जीवन का चार परमार्थ है, क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, है ना? तो हमारा अगर जीवन का उद्देश्य लास्ट वाला चीज पाने के लिए पहला तीन करते हैं हम लोग, है ना? लास्ट वाला पाने के लिए हम पहला तीन करते हैं। लास्ट वाला क्या है? मोक्ष पाने के लिए। लेकिन उसको प्रायोरिटी में लास्ट में रखा है। पहले क्या करते? बहुत अर्थ कमाते, धर्म का पराय में रह के, पथ में रह के, उसके बाद बहुत सुख भोगते हैं। भोगने के बाद जब तृप्त नहीं होते हैं, तब हमको लगता है कि मोक्ष पाना चाहिए, तब देर हो जाता है तब तक, है ना? हम लोग सब देर कर दिए हैं भगवत का भक्ति करने के आने का पथ में, है ना? तो वेद जो जान गया, जो भगवान को जान गया, वो ऐसे ही वेद जान गया। तो आप लोग सब वैदांतिक है, सब वेद जान चुके हैं। इसके बाद एक कर्म का सिद्धांत के बारे में बताया जाता है, ये भी बहुत गुरुत्वपूर्ण श्लोक है। कर्मण्य बाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्ति कर्मणि। कर्मण्य बाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्तु कर्मणि। तो बोलता है यहाँ पे, अगर पेन पेंसिल है तो आप लोग लिखिए। एक मैं चीज बताने जा रहा हूं हम लोगों को। अगर पेन पेंसिल है आपके पास तो लिख लीजिए। ये जो श्लोका है ना, इस श्लोका को हम चार हिस्सा में बांटते हैं। क्या बोलते हैं? कर्मेण्य बाधिका रास्ते माँ फलेषु कदाचन। तो क्या बोलते हैं अर्जुन को? तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्मों का फल तुम्हें, कर्मों का फलों के तुम अधिकारी नहीं है। तुमको कभी भी अपना अपनों को कर्मों का फल का कारण ना मानो, ना ही कर्म करने का आपका आसक्त हो। हम्म। ना ना करने की, ना करने में कभी आसक्त हो। इसका मतलब चार हिस्सा में बांट दीजिए इस श्लोका का। फर्स्ट है, हमें कर्म करने का अधिकार है, फर्स्ट। सेकेंड पॉइंट में है, हमें फल का अधिकार नहीं है, या आशा नहीं करना है फल का। फल के प्रति हमें कनेक्ट नहीं करना, खुद का उद्देश्य को कनेक्ट नहीं करना, ये दूसरा पॉइंट गया। फल का आशा हम नहीं कर सकते हैं, क्यों? कर्म का, कर्म जो करते हैं, जरूरी नहीं कि मेरा आशा अनुरूप फल देगा, या अलग फल भी दे सकते हैं। तो इसलिए हमको क्या करना है? कर्म अच्छा ढंग से पूरा करना ही हमारा अचीवमेंट है ना? एफोर्ट इज आवर अचीवमेंट, यही जान लेना होगा। एफोर्ट इज आवर अचीवमेंट, नॉट दैट रिजल्ट। रिजल्ट और भी फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, बहुत सारे पैरामीटर्स है जिसके ऊपर रिजल्ट निर्भर करता है। तो हमको क्या है? हमको कर्म के प्रति हमारा अधिकार है, फल का प्रति अधिकार नहीं है। तीसरा पॉइंट में, कभी भी फल का कारण ना समझे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? कर्म में अधिकार है। दूसरा, रिजल्ट, फल में अधिकार नहीं है। तीसरा, फल का कारण ना सोचे, स्वयं स्वयं को ना सोचे कि मैं, मेरा कारण ये फल आ रहा है, ये ना सोचे। तीसरा, हम जब कोई फल का कारण नहीं सोच रहा है, तो ये ना हो कि हमको काम करने में अनासक्ति ना हो। अनासक्ति मतलब काम करने का इच्छा खत्म ना हो जाना नहीं है। चौथा पॉइंट और एक बार सुन लीजिए। जैसे हम पहला पॉइंट में क्या बोला? हमको काम करने का अधिकार है। दूसरा पॉइंट में बोला कि हम कभी भी काम का फल के ऊपर हमारा अधिकार नहीं है। तीसरा, हम कभी भी फल का कारण स्वयं को ना सोचे। और तीसरा, तीसरा कभी ऐसा ना हो कि काम करने का इच्छा खत्म ना हो। क्यों? क्योंकि हमें फल के प्रति हमारा आसक्ति नहीं है, इसलिए काम करने का इच्छा खत्म ना हो, काम करने का इच्छा होना चाहिए, है ना? तो ये चार हिस्सा में बांट के रखिए, तो ये एकदम मैथमेटिकल की, मैथमेटिक्स की तरह समझना है। काम करने का अधिकार है, फल का अधिकार नहीं है। काम, फल का कारण ना सोचे स्वयं को। और चार नंबर है, हमें काम करने का अनिच्छा नहीं होना चाहिए। क्यों? हमने ऐसा ना सोचे कि हमें काम करने का इच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि हम फल नहीं पा रहे हैं, या फल के प्रति मेरा आसक्ति नहीं है, इसलिए काम भी ना करें, नहीं, इस प्रकार नहीं होना चाहिए। काम करने का इच्छा होना चाहिए। तो यहां तक हमने समझ गए हैं। इसके बाद हम चले जाएंगे 48 नंबर श्लोका में। वहां बोलते हैं, योगस्थो कुरु कर्मणि संगम त्वक्ता धनंजय सिद्ध सिद्ध समभूता समत्तं जोग उच्यते। अभी हमको
जोगो का डेफिनेशन दे रहा है। उच्चते मतलब कैसे बताते हैं कहा जाता है। तो समत्तम समत्तम जोगो उच्चते, किसको जोगो, जोगो स्थो कुरु कर्मणि संगम तक्ता धनंजय सिद्धो असिद्धो समो भूत्ता। जो रिजल्ट आया, रिजल्ट को क्या है, समो भूत्ता, एक ही देखना कितना मेरा फेवर में आया कि मेरा फेवर में नहीं आया, दोनों को जब बराबर देखते हैं तो उसी को योग बोलते हैं। योग का मतलब है हमने हमने क्या, हे अर्जुन, जय अथवा पराजय कि समस्त आसक्ति त्याग करके समभाव से अपना कर्म करो, इसी कोई समता, इसी समता हम्म। जो कहलाती है। इसका मतलब हम रिजल्ट के प्रति बिल्कुल आसक्ति बिना रख के, कुछ भी हो, फल हमारा फेवर में आए ना आए, लेकिन दोनों को एक ही प्रकार के सोच के, फल की प्रति फल का आसक्ति त्याग करके हमने अगर कोई कर्म करते हैं तो उसको बोलते हैं जोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जोग बोलते हैं। इसके बाद हम पहुंच जाएंगे 49 में, जहां पे जो रुकना ज्यादा है वहां तक हम ज्यादा देर तक रुकेंगे। हाँ, 49 में क्या है, ये थोड़ा सा आ, इसमें थोड़ा विश्लेषण आएगा। दूरे न ही बरं कर्मो बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धौ शरणम निच्छा कृपणाः फलोहेतवा। हे धनंजय, बुद्धि योग द्वारा, क्या बोलते हैं, हे धनंजय, भक्ति द्वारा, और बुद्धि योग या भक्ति दोनों बराबर है ना, ये चीज जान लीजिए। ये जो बुद्धि योग का बताया जा रहा है ये भक्ति को भी बताया जा रहा है। हे धनंजय, भक्ति द्वारा समस्त घृणित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण करो। जो व्यक्ति अपना सकम कर्मों का फलों का भोगने चाहते हैं, ये कृपण है। अभी एक बहुत बड़ा शब्द आ गया, कृपण है। जो व्यक्ति सकम कर्मों का फलों का भोगने चाहते हैं वो कृपण है। कृपण का मतलब क्या होता है, जो प्रयोजन में खर्चा नहीं करता उसको कृपण बोलते हैं, माइजर बोलते हैं ना। जो प्रयोजन में खर्चा नहीं करता उसको कृपण बोलते हैं ना। तो जो व्यक्ति अपना सकाम हम्म। कर्मों का फल को भोगने चाहता है, इसका मतलब आपके पास धन है लेकिन प्रयोजन में आप खर्चा नहीं कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं कृपण। इस समाज में दो प्रकार का मनुष्य है, एक है ब्राह्मण और दूसरा है कृपण। आप बोलेंगे ब्राह्मण के साथ कृपण का क्या संपर्क है? यस है। ब्राह्मण के पास बुद्धि है और वो बुद्धि को वो प्रयोग करते हैं। हाँ, जो ब्राह्मण मतलब मैं कोई जन्मगत रूप से ब्राह्मण का नहीं बात कर रहा हूँ, जो सर्वोदय सतगुण में रहते हैं एवं ये ब्राह्मण का क्वालिटीज है, उसे क्यों मैं ब्राह्मण बोल रहा हूँ, उसको बोलते हैं जिसका बुद्धि है, वो बुद्धि का सही उपयोग करते हैं, तो वो होता है ब्राह्मण। और जिसके पास बुद्धि है लेकिन सही उपयोग नहीं करते हैं वो है कृपण। तो जो हम लोगों के पास बुद्धि है लेकिन हम वो बुद्धि को किसमें व्यवहार करते हैं, यूज करते हैं, हम सकाम कर्मों, जो भोगने के लिए, हम कोई इंद्रिय सुख भोगने के लिए हमारा पोटेंशियल को हम खर्चा करते हैं, तो हमको कृपण श्रेणी में रखा गया। तो भक्ति द्वारा समस्त घृणित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्मों फलों का भोगने चाहते हैं वो कृपण है। तो मतलब हमारा पास पोटेंशियल है, आपके पास लॉटरी का टिकट लगा हुआ है जिसमें आप 1 करोड़ रुपया पा चुके हैं, और उस लॉटरी को आपने 100 रुपया में अगर एक्सचेंज कर लेते हैं तो आपको बुद्धिमान माना जाएगा? नहीं, आपको बुद्धिमान नहीं माना जाएगा। तो आपके पास पोटेंशियल है कि आप सकाम कर्मों का बंधन से बाहर निकल के आप भगवान के साथ युक्त हो सकते हैं। यद्यपि आप सकाम कर्म भोगने के पीछे पड़े हुए हैं, तो वो अपना बुद्धि का सही उपयोग नहीं कर रहा है, उसको कृपण कहलाएगा। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया है कृपण एंड ब्राह्मण का डिफरेंसेस, है ना। जी जी प्रभु जी, आ गया समझ में अच्छे से। हाँ, तो हमको हमको क्या बनना है, हमको सकाम कर्म के जो बंधन में जाएगा वो कृपण है, क्योंकि उनके पास पायलट हवाई जहाज चलाने का लाइसेंस है और वो ट्रैक्टर चला के खुद को संतुष्ट कर रहा है ना। ये इस प्रकार उदाहरण से सोच लीजिए, वो हवाई जहाज चलाने का लाइसेंस है, कमर्शियल पायलट लाइसेंस है मान लीजिए, और वो ट्रैक्टर चला रहा है या टोटो चला रहा है, मैजिक व्हीकल चला रहा है ना। इसका मतलब आपके अंदर पोटेंशियल है लेकिन आप उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं,
वो है कृपण। आपके पास धनराशि है, लेकिन प्रयोजन में आप उनका खर्चा नहीं कर रहे हैं, उनको जैसे कृपण बोलते हैं। इस प्रकार ज्ञान का उपयोग नहीं करने वाला को भी कृपण बताया जाता है। नेक्स्ट श्लोक का क्या है? बुद्धि युक्तो ही जहाँ जहाती हो, उभे सुकृतो दुष्कृतो, तस्मादो गाय युक्त जुजस्व जोगो कर्मसु कौशलम। क्या बोलते हैं? बुद्धि युक्तो जहाती हो, उभे सुकृते सुकृतो दुष्कृते, तस्माद उद्योगाय जुजस्व जोगो कर्मो सुकौशलम। जिसने भगवत भक्ति का अनुशीलन करके अपना इस जीवन का पाप पुण्य उभय से मुक्त होता है, जिनने भगवत भक्ति का अनुशीलन करते हैं, वो इसी जीवन में पाप पुण्यों से उत्पन्न पाप पुण्य उभय प्रकार से मुक्त हो जाते हैं। सुतरां अर्जुन, तुम निष्काम कर्म योग का अनुशीलन करो, और इसके द्वारा यही है सर्वांगीण कर्म कुशलम। इसका मतलब ये बताया, भक्ति से संलग्न मनुष्य इस जीवन में अच्छे तथा बुरे कार्य से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल वही है। मतलब ये टेक्निक है। क्या बोल रहे हैं? टेक्निक मतलब कर्मसु कौशलम। कर्मसु कौशलम क्या बोल रहा है? सुकौशलम, या कुशलता क्या है? जे इसी जीवन में हमको क्या करना है? अच्छे बुरा कार्य जो हम किए हैं उससे मुक्त कर लेना है। अभी आप बोलेंगे इसको कैसे मुक्त करेंगे, लेकिन ये है टेक्निक, आपको यूज करना है। वो टेक्निक बाद में बताया जाएगा, लेकिन थ्योरी, ये सिद्धांत तो ये है कि जो मनुष्य, बुद्धिमान मनुष्य का काम होगा इसी जीवन में जो पाप एवं पुण्य कर्म जो किए हैं उनका बंधन से स्वयं को मुक्त करना है। यही यही कौशल है। क्या है? क्या कौशल है? जीवन का सामग्रिक रूप से जीवन का उद्देश्य साधित करना, यही उद्देश्य है। कैसे? कैसे? जब हम जब हम अपना को अ, जब हम स्वयं को स्वयं को आ, पाप एवं पुण्य से मुक्त करेंगे। अच्छा, पाप एवं पुण्य उत्पन्न कब होता है? जब हम इंद्रिय तृप्ति भोग में सकाम कर्म का बंधन में फंस जाते हैं। तब आप अगर सकाम कर्म का बंधन में कोई अच्छा काम करता है तो पुण्य उत्पन्न होता है, या आपने अकर्म ये विकर्म करते हैं तो पाप उत्पन्न होते हैं, तो उनमें फंस जाते हैं। लेकिन सुकौशलम, कौशल क्या है? कि इन दोनों से मुक्त होना है। जैसे हम कोई गेम खेलते हैं, खेलने के बाद जब हमारा जो विरोधी पक्ष है जिसके अंदर प्रवेश करते हैं, तो उसके अंदर कितना कौशल प्रयोग करके आप उसके जो बेड़ा से बाहर आ जाएंगे, वही आपका कौशल है। तो यही बोल रहा है, ये जन्म मृत्यु का जो हमने जन्म मृत्यु हमारा ये जीवन है, इस जीवन में हमारा जीवन मिला है, मृत्यु भी होना है। लेकिन उसका मृत्यु आने के पहले हमारा जो पुण्य एवं पाप जो बंधनकारी है, दोनों ही बंधनकारी है, तो इनसे मुक्त होना है। और मुक्त होने का तरीका क्या है वो बाद में बताएंगे, लेकिन यही है जीवन का कुशलता। यही है जीवन का जो क्या बताएंगे उनको, टेक्निक। यही है जीवन का कार्य कुशलता, जिसके द्वारा हम जन्म मृत्यु का चक्र से बाहर आ सकते हैं। पाप पुण्य कर्म के द्वारा उत्पन्न पाप कर्मों से, फल से हम मुक्त हो सकते हैं। यही है कुशलता, है ना? अभी हम 54 तक जाएंगे, 53 तक जाएंगे। उसके बाद धीर वाला जो चैप्टर आएगा उसके पहले हम वहां तक आज पढ़ेंगे। कर्मजों बुद्धि युक्ता ही फलं तक्ता मनीषिणा जन्म। 7:30 हो गए। तुम पहले लोग तो कुछ हो जाएगा। प्रभु जी म्यूट कर लीजिए अपना, रघुवंश प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलं तक्ता मनीषिणा जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त नामयम्। मनीषी क्या बोलते हैं? बोलते हैं कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलं त्यक्ता मनीषिणा जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त नामयम्। तो
क्या बोलते हैं, इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आपको इस भौतिक संसार से कर्मों के फल से मुक्त कर लेते हैं। इसी प्रकार ये जन्म मृत्यु का चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। मतलब ये जो बात बताया गया है इस श्लोक द्वारा, ये श्लोका है समस्त मनुष्य का जीवन का उद्देश्य यही है। इसी तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर हम लोगों का उद्देश्य क्या है, हमें एक चीज जान लेना है, हमारा नित्य कर्म हमेशा हमको याद रखना है। नित्य कर्म क्या है, हम भगवान का दास है, भगवान का सेवा करना है, करके भगवान को संतुष्ट करना है, ये है हमारा नित्य कर्म। इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, नैमित्तिक कर्म करते हैं जिसके द्वारा हम जीवन को धारण करके रख सकते हैं, है ना, नैमित्तिक कर्म करते हैं। लेकिन नैमित्तिक कर्म जब करते हैं तो हम सकम कर्म का बंधन में जुड़ जाते हैं। तो जब सकम कर्म का बंधन में जुड़ जाते हैं तो क्या होता है, पुण्य उत्पन्न होता है और उसको भोगने के लिए दोबारा आना पड़ता है। तो इसलिए क्या यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो जान लेगा कि हमको क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जब आप उद्देश्य को स्थिर कर लेंगे ना, हमें जितना भी, हमें अगर उद्देश्य है मेन रास्ता पे चढ़ना है और इधर जितना भी कीचड़ और कांटे रहे हम डॉज करके निकल जाएंगे, ना कि हम कांटे में फंसे बैठे रहेंगे कि हम तो नहीं जा पा रहे हैं। अगर एक दिन बारिश हो जाता है तो क्या हम ऑफिस जाना बंद कर देते हैं? नहीं, हमने छतरी ले लेते हैं या रेनकोट ले लेते हैं, लेकिन ऑफिस अवश्य जाएंगे। तो वो प्रिकॉशन लेना होगा। अगर सकाम कर्मों का बंधन में हमको फंसाने का प्रयास कर रहा है तो उनको डॉज करने का तरीका हमको सीखना होगा। तो वही चीज बोल रहा है, जो भगवत भक्ति में जो लागे हैं बड़ा बड़ा ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपना इस भौतिक संसार का फलों से मुक्त कर लेते हैं। उसके सामने ये भौतिक जीवन का जो फल लाभ करने का इच्छा जो है उन्होंने खत्म कर देते हैं। हमने त्याग एवं संन्यास के बारे में पठन करेंगे, बाद में पठन करेंगे, तो वहां पे एक चीज बहुत परिष्कार है, जो भी जीवन धारण हम कर रहे हैं, कर्म, जो भी कर्म कर रहे हैं इसका फल हमको मिलेगा। तो क्या कर्म त्याग कर देना चाहिए? एक बार बोलता है हाँ। अगर कर्म त्याग कर देंगे तो उसको बोलता है सन्नास, जो समस्त प्रकार संगों को नाश कर दिया, वो है सन्नास। लेकिन त्यागी कौन है? त्यागी जी जिन्होंने कर्मों का फल त्याग दिया। वो कर्म तो कर रहा है लेकिन फल को त्याग दिया। लेकिन ये अत्यंत कठिन कर है। आपके सामने खाना रखा हुआ है, आप खाएंगे नहीं। लेकिन दूसरा है वो खाने के पास ही नहीं जाएगा, और दूसरा है खाने के बगल में बैठा है लेकिन खाएंगे नहीं। किसके लिए कष्टकर है ज्यादा? त्यागी के लिए। तो हमको क्या करना है, जो भी सकाम कर्म अगर साथ में भी आता है तो उनका फल के प्रति एकदम अनासक्त रह के, किसी भी प्रकार फल के प्रति हमारा आसक्ति हीन अवस्था में अगर हम रहेंगे तो हम उसी प्रकार का सकम कर्म का बंधन से हम मुक्त हो सकते हैं। तो बोलते हैं इसी प्रकार भगवत भक्ति में लागे रहने के बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपना आपको इसी भौतिक संसार के कर्मों का फल से मुक्त कर लेते हैं। इसी प्रकार जन्म मृत्यु का चक्र से वो छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर जाकर उस अवस्था प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। एक्चुअली भगवान का धाम में अगर धाम का जो व्याख्या दिया जाता है तो उसमें वहां दुख होने का कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि वहां पे लिखता है क्या, भगवान बोलते हैं ना तद भाष्यते सूर्यो ना शशांक ना पावक जत गत्त तत् निवर्तन्ते तद्धम परम। भगवान का धाम में ना सूरज है, ना चंद्रमा है, ना अग्नि है, ना बिजली है, कोई चीज का जरूरत नहीं। वो सद्भाषित है, वो स्वयं ही प्रकाशित है। वो अगर सूरज ना रहे तो कई दिन रात होगा। एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, हमारा यहाँ अगर सूरज नहीं है तो आपका समय पता चलेगा, समय चल रहा है कि नहीं चल रहा है? जो भी हम समय मापते हैं वो सूरज के द्वारा ही मापते हैं ना। तो इस प्रकार अगर हमारा जीवन में अगर सूरज ही नहीं होगा तो वहां समय भी नहीं होगा। इसलिए भगवत धाम जो है वहां पे समय स्थिर हो जाता है, वहां कोई समय का कोई प्रतिबंधकता नहीं है, मतलब समय कोई फैक्टर नहीं है, डायमेंशन ही नहीं है, समय के बाहर है। तो बोलते हैं भगवान के पास जो चला जाता है जन्म मृत्यु का बंधन को छूट के, वो कभी दुख भोगते नहीं है। हरे कृष्णा। अच्छा, अभी 52 और 53 दोनों पढ़ेंगे। 52 नंबर क्या पढ़ेंगे तुम? जदा हे मोह को लीलंग बुद्धिर्बती तरिष्यसि बुद्धिर्वती तरिष्यसि तदा गच्छासि निर्वेदां श्रोतो वश्यो सुश्रुतस्य
सूत्रस्य च। तो क्या बोला, जदाते महाकलिलांग बुद्धिर्वती तरिष्यसि तदा गंतासि निर्वेदांग श्रोतोभ्यो श्रुतस्य च। तो इसी प्रकार परमेश्वर भगवान के ऊपर अर्पित निष्काम कर्म का अभ्यास करते करते अपना बुद्धि को मोहरूप गभीर अरण्य, इसका मतलब क्या बोले यहाँ पे, यहाँ पे बोला जब तुम्हारी बुद्धि मोहरूपी सघन अंदर। वन को पार कर जाएंगे तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सभी से प्रति अन्न मनुष्य हो जाओगे। यहाँ पे बहुत ही, हरे कृष्णा। हाँ, तो भगवान क्या बोल रहा है, जे आप, भगवान बोल रहे हैं इस प्रकार परमेश्वर भगवान के ऊपर समस्त निष्काम कर्म। अच्छा, कर्म का निष्काम कर्म, इसका मतलब निष्काम, जो कर्म का फल के प्रति आपका आसक्ति रहित है। एग्जाम्पल, जैसे आप ऑफिस से आ रहे हैं, तो आपका लॉटरी का टिकट खरीदने का आदत है, मान लीजिए, तो आप लॉटरी का टिकट खरीदे, खरीद के आते हुए एक भिखारी भीख मांग रहा था, तो आपने उनको वो लॉटरी का टिकट ही दे दिया, और लॉटरी का टिकट दे दिए, और आपने आपने आपको वहां पता भी नहीं लगाया बाद में वो लॉटरी का टिकट लगा कि नहीं लगा, या नेक्स्ट डे में आपको खबर में पता चला कि न्यूज़पेपर में लिखा एक भिखारी को 1 करोड़ रुपया लग गया, किसी व्यक्ति ने उनको टिकट दे के चला गया है, और उस व्यक्ति का नाम ये भिखारी को पता नहीं है, और भिखारी बोल रहा है अगर वो व्यक्ति आके पूछते हैं तो उनको वो पैसा वापस कर देगा, है ना, वो दे देगा। तो ये व्यक्ति ने देखा न्यूज़पेपर में, लेकिन उनका कोई नहीं, मैं दे दिया मतलब दे दिया, उसका कोई आसक्ति नहीं है। इसको बोलते हैं निष्काम, मतलब फल का बिल्कुल आशा बिना किए हुए है, उन्हें कर्म कर दिया, काम हो गया, और कोई आसक्ति नहीं है, ये है निष्काम। अगर उसी उसी में ही अगर वो व्यक्ति जाके उसके साथ बार्गेनिंग करके लेके आता, तो वो सकाम कर्म का बंधन में फंस जाता है ना। तो बोलता है ये निष्काम कर्म योग द्वारा अपना बुद्धि को मोहरूप गभीर अरण्य, हम लोग जो ये संसार में डूबे हैं ना, एक्चुअली संसार में डूबे हैं, किस प्रकार डूबे हैं मैं बता रहा हूं। जैसे हम लोग, मेरा हाइट मान लो 5 फुट 5 इंची है, मैं एग्जाम्पल के ऊपर बोल रहा हूँ, यद्यपि अलग है। तो 5 फीट 5, मैं एक भीड़ के अंदर हूँ, एक भीड़ के अंदर हूँ। तो जब भीड़ के अंदर हूं, मेरा अगल बगल में 4 5 व्यक्ति को ही मैं देख पाऊंगा, है ना। लेकिन वही मैं अगर आके किसी छत के ऊपर खड़ा हो जाता हूं, तो समस्त जो भीड़ है, समस्त भीड़ को देख पाऊंगा पाऊंगा ना। इसका मतलब ये है, जब हम किसी सिस्टम के अंदर उलझे हुए रहते हैं, वो छोड़ के और कुछ नहीं दिखता है। तो हम जब मनुष्य ये जड़ जागतिक कर्म कांड के अंदर हमेशा व्यस्त रहते हैं, तो हमको जो ये जीवन का उद्देश्य है हम भूल जाते हैं। तो इसलिए स्वयं को कभी कभी इस जड़ जागतिक कार्यकलाप से बाहर निकाल के दूर से दिखना है कि हमारा जीवन का शुरू कहाँ है और कहाँ पे हम जा रहे हैं। ऐसा नहीं है हम पहला व्यक्ति है जो ये जीवन का तो इसमें लगा जावे। हरे कृष्णा। हम्म। तो ऐसा नहीं हम पहला व्यक्ति है जो जीवन के बारे में सोच रहा है, बहुत व्यक्ति ने इस प्रकार का सोच के गए हैं, और और सोचेंगे भी। लेकिन अगर जब तक हम स्वयं को अपना जो डेली जो काम कर रहा है, दैनंदिन जो काम कर रहा है, उसके अंदर से बाहर निकाल के जब तक नहीं देखेंगे, इंट्रोस्पेक्ट बोलते हैं उसको, जब स्वयं का गतिविधि के बारे में एक बार सही बात आप, है। आत्मनिरीक्षण, इंट्रोस्पेक्शन ही विकास की पहली सीढ़ी है। यस, जब तक हम आप आत्मनिरीक्षण जब तक अपनी नहीं रोजाना की करेंगे, और जब तक आत्मनिरीक्षण नहीं करेंगे तब तक हम पता नहीं कर पाएंगे ना। तो इसलिए हमको कभी कभी भीड़ के अंदर से बाहर आके स्वयं को देखना है। तो जो जड़ जगतिक कर्म करते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि हमारा अंदर अभी भी पोटेंशियल है, और कुछ धन उपार्जन कर लेता हूं और सुख भोगेंगे, उसके बाद में भक्ति करेंगे। एकदम मूर्ख का बात है। आप जैसे एक तालाब के पास गए, वो तालाब में जल नहीं है, बहुत नीचे है, कुआं के पास गए, कुआं में बहुत नीचे जल है, बहुत परिश्रम करके आप हर बार नीचे गए, और एक छोटा सा लोटा में जल भर के उठा के लाके बकेट में रख के गए, फिर नीचे गए, और नीचे इस प्रकार का बहुत पूरा दिन भर मेहनत करते करते बहुत पसीना निकल गया। आपने पानी जल वो बकेट में भरा, भर के लेके जब आने गया तो देखा बकेट में जल नहीं है। क्यों? बकेट के नीचे से छेदा है, पूरा पानी निकल गया। तो हम जो सकाम कर्म कर रहे हैं ना, सकाम कर्मों का बंधन इस प्रकार है, जो भी हमने परिश्रम करके जो उपार्जन कर रहे हैं सब कुछ यही रहेंगे,
और हम निकल पड़ेंगे क्या खाली बकेट लेके। और जितना भी परिश्रम करेंगे तो हमको पता भी नहीं है कि हमको क्या करना चाहिए। तो हमने चार हम लोगों का अकाउंट होता है। अब लोगों को एक बताया था, एक रिकॉर्डिंग भी भेजा था। चार प्रकार का अकाउंट होता है हमारा। बैंक अकाउंट होता है, एजुकेशनल अकाउंट होता है, और एक होता है इमोशनल अकाउंट होता है। ये सब अपना शरीर के साथ बंधा हुआ है। और एक अकाउंट होता है, क्या है वो, है स्पिरिचुअल अकाउंट, जो आध्यात्मिक अकाउंट है। पहला तीनों अकाउंट ना तुरंत जीरो हो जाएगा। तो ये तीनों जो है सकाम कर्म के साथ बंधा हुआ है। इट इज रिलेटेड टू आवर। तो हमारा शरीर के साथ जो भी कर्म करता है मोस्टली ये सकाम कर्म है। तो इससे बाहर निकलना, इसका मुंह से बाहर आके क्या करना है, एक घन, जो संसार रूपी घन जंगल में हम फंसे हुए हैं, इसके बाहर आके हमको सोचना है, और हमको इससे बाहर निकलने का प्रयास करना है ना। तो अभी अभी 53 नंबर श्लोका में भी पढ़ लेते हैं। 53 के बाद अंत करेंगे। 53 नंबर। श्रुति विप्रोपति, श्रुति विप्रोतिपन्ना, तेजदास्था सती निश्चला, समाधावचला बुद्धि, स्तदा जुक्तम वाप्स्वसी। जब बुद्धि, जब तुम्हारा बुद्धि वेद का भाषा द्वारा और विचलित नहीं होगा, तब तुम दिव्य ज्ञान लाभ करके भक्ति योग्य अधिष्ठित होंगे। तो वेद में क्या है, हम लोग पढ़े हैं, वेद में भगवान छोड़ के और क्या है, पूरा कर्मकांड भरा हुआ है ना। तो पूरा कर्मकांड जो हमने शुरू किया था 42 नंबर श्लोका से, जो पुष्पितांग वाक्य को, वेद का जो मीठा मीठा बात है ना, उससे फंस के हम कर्म योग में फंस जाते हैं और कर्मकांड करते हैं। उसके बाद स्वर्ग लाभ करते हैं। उसके बाद शिन्य पुण्य मर्तलकम विशंति, जब वहां हमारा पुण्य खत्म हो जाता है, फिर यहाँ आ जाते हैं, फिर हम यज्ञ करते हैं, तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं, स्वर्ग सुख फिर जाते हैं। मतलब इस प्रकार का चक्कर जो चलते रहता है। तो बोलते हैं जब अपना बुद्धि स्थिर होगा, जब बुद्धि स्थिर होगा, तब वेद का जो मीठा वाली बात है ना, इनसे आप नहीं फांसोगे, तब आपका बुद्धि को स्थिर करोगे। अभी ये स्थिर बोल के जो बात बोल दिया ना, ये स्थिर को लेके हम अभी चलना शुरू करेंगे। 54 से 72 नंबर श्लोका तक हम स्थिर बुद्धि किसको बोलते हैं उसको पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं स्थितोपज्ञ, है ना। इसके बाद काल होगा ये वाला पोर्शन। ओके, तो यहीं पे हम खत्म कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं और अगला क्लास के लिए चले जाएंगे। तब तक रिकॉर्डिंग कहाँ, रिकॉर्डिंग है, चल प्रभु रहा जी है। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जब एक बताया था ना आपने, जैसे एक के पास खाना रखा हुआ है, एक के पास, ये तीन बातें बताई थी ना आपने, उसके बारे में थोड़ा सा जैसे दोबारा से। वो चीज है, अगर आपके सामने खाना रखा हुआ है और दूसरा है खाने के पास गया ही नहीं है, तो किसके लिए आसान होगा त्याग करना? तो खाना के पास गया ही नहीं। हाँ, खाने के पास गया ही नहीं। तो जो सन्यासी है और त्यागी में फर्क यही है, सन्यासी क्या करता है, वो तालाब के पास जाता ही नहीं है। जिस तालाब में पानी वो पीना नहीं, वो तालाब के पास ही नहीं जाता है। और जो त्यागी है वो तालाब के पास तो जाता है लेकिन पीता नहीं है। ये ज्यादा कष्टदायक है। तो ये सन्यासी एंड त्यागी वाला जो डिफरेंसेस हम पठन करेंगे आएगा, इसका विस्तारित रूप से हम व्याख्या करेंगे, आएंगे, है ना। प्रभु जी धन्यवाद। तो धन्यवाद आप लोग प्रणाम। बने रहिए, हम धीरे धीरे सब समस्त भगवत गीता का अंदर जो है वो हम निकालने का प्रयास करेंगे अपना प्रभुपाद जी का वाणी से और उसका ग्रंथ से जैसे लिखा हुआ है, इस प्रकार से हम उसको पठन करने का प्रयास करेंगे। और यहीं पे विराम लें आज। हम्म? हरे प्रभु जी। कृष्ण हरे जी। कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा। कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। राम राम राम, हरे सभी को धन्यवाद। हरे आप लोगों ने इतना हरे धीरज रख के मेरे को श्रवण किए हैं। पता नहीं आप लोगों को मैंने समझा पा रहा हूं कि नहीं, जितना नहीं भी है। प्रभु जी, समझ में आ रही। हरे बहुत कृष्णा। अच्छा, बहुत अच्छा समझा पा रहे, बहुत